हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए एक और सुनहरी मस्जिद, बेहद खूबसूरत है, जो कि लाल किले की पार्किंग के पास ही है। आप देखिए, उसको आपको आने के लिए रोड से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार में आएंगे। आप ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये ताख बनाए गए हैं। ताखचे बोलते हैं या इन्हें आले बोलते हैं, जो कि किसी इनका कुछ पर्पज़ होगा उस ज़माने में। क्या पर्पज़ था ये तो नहीं पता, लेकिन आप इसकी बारीकी और कारीगरी देखिए। तो ये जो पिलर है, अब देखिए पिलर के नीचे एक बेहद खूबसूरत फूल बनाया गया है और किस तरीके से ये पिलर खड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप गेट पर आएंगे तो गेट पे भी ठीक इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग किया गया है फूलों से, और इस पे पत्थर पे बहुत अच्छी कार्विंग की गई है। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं आपको लेकर। मस्जिद में जाने से पहले हम शूज़ उतार तो वरना हम अभी आ चुके हैं सुनहरी मस्जिद के अंदर। आप सोच रहे होंगे इस मस्जिद को सुनहरी मस्जिद क्यों कहा जाता है, तो आइए आपको बताते हैं क्यों सुनहरी मस्जिद कहा जाता है, इसका क्या आर्किटेक्चर है और क्या इसका इतिहास है। मस्जिद के अंदर 3 बेहद खूबसूरत गुंबद बने हुए हैं। साइड में 2 मीनारे हैं और 3 मेहराब हैं। जो मुख्य मेहराब है, इस मेहराब के ऊपर मार्बल के पत्थर पे इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं कुछ, मस्जिद करदा, नवाब कुद्दसी, इस तरीके से कुछ नाम लिखे हुए हैं। आइए मस्जिद के मुख्य भवन में चलते हैं। मस्जिद में फिलहाल कुछ लोग सो रहे हैं, तो हम अभी आराम से ही बताएंगे। लेकिन मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत है, छोटी है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रही है। नमाज़ पढ़ाते हैं, ये रहा इमाम साहब का मिंबर। और ये जो साइड में 2 और गुंबद हैं, ये जो मुझे लगता है इस दीवार को देखकर कहाँ से काफ़ी जर्जर हो चुकी है, परंतु ये ईंटों की बनी हुई मस्जिद है। और ये जो ईंटें हैं काफ़ी पतली हैं, जैसा आपको दिखाई दे रही है। लाखोरी ईंटें बोलते हैं, लाखोरी ईंटों की बनाई हुई मस्जिद है। आपको मस्जिद के बैक साइड लेके चलते हैं। यहाँ कब्र बनी हुई है। ये मस्जिद के बैक साइड में आप देखोगे तो ये पत्थर लगे हुए हैं, तो दिन देख के लगता है कि लाखोरी ईंटों से मस्जिद को बनाया गया है। उसके बाद इन पत्थरों को ऊपर से लगाया गया है इसकी फिनिशिंग के लिए, जो बेहद खूबसूरत है। लेकिन ये शायद साइड की छोटी जो मीनारें हैं, आप देखिए ये शायद टूट चुकी हैं। और ये कब्र है, अभी कब्र किसकी है इस पर कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ, पर अंदाज़ा यह है जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था शायद ये उन्हीं की कब्र होगी। इस मस्जिद को सुनहरी मस्जिद इसलिए कहा जाता है, जब इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था तो जो आपको 3 गुंबद दिख रहे हैं और साइड की जो मीनारें नज़र आ रही हैं, ये गुंबद कॉपर के हुआ करते थे। इन पे गोल्डन कलर की पॉलिश हुई हुई थी, तो ये सुनहरी लगती थी, इसलिए इसे सुनहरी मस्जिद कहा जाता है। लेकिन बाद में डैमेज हो गई। उसके बाद 1852 के करीब बहादुर शाह ज़फ़र ने इस मस्जिद का निर्माण दोबारा से रिपेयर कराया, तो जो सुनहरे कॉपर गिल्टेड डोम थे उन्हें हटाकर इन्होंने पत्थर के डोम लगवाए और ये मीनारें लगवाई। लेकिन नाम इसका पुराना ही रहा, सुनहरी मस्जिद ही रहा। लगभग 1751 में कुद्दूसिया बेगम ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था
कुद्दूसिया बेगम मोहम्मद शाह की पत्नी थी, जिनका नाम उधम बाई था, जो कि उनके यहाँ डांसिंग गर्ल थी, मुजरा किया करती थी। बाद में मोहम्मद शाह ने कुद्दूसिया बेगम से विवाह कर लिया और कुद्दूसिया बेगम ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि कुद्दूसिया बेगम ने इस मस्जिद को बनवाया था, लेकिन कुद्दूसिया बेगम ने ख्वाजा सरा जावेद खां को ऑर्डर दिया था, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। मैं आपको बता दूं ख्वाजा सरा कौन होते हैं। मुग़ल काल में ख्वाजा सरा किन्नर को बोला जाता था, जो किन्नर समुदाय का एक अलग महत्व था। शाही हरम के अंदर उसके मेन सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइज़र ख्वाजा सरा किन्नर ही रहा करते थे। ये काफ़ी विश्वास पात्र होते थे, हरम की रानियों के भी और मुग़ल बादशाहों के भी। कई बार तो इनका महत्व इतना बढ़ जाता था कि राजा मुग़ल सम्राट उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र भी रख लिया करते थे। और ख्वाजा सरा जावेद खां कुद्दूसिया बेगम के बेहद करीब थे। कुद्दूसिया बेगम के आदेश पर ही ख्वाजा सरा जावेद खां ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है इस मस्जिद में एक बेहद खूबसूरत हौज़ था, यानी कि पानी का एक पॉन्ड था, जिसमें नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, परंतु अभी वो विलुप्त हो चुका है, वो दिखाई नहीं देता। और मस्जिद के पास बेहद खूबसूरत गार्डन भी हुआ करता था, जिससे मस्जिद का नज़ारा बेहद दिलकश लगता था और मस्जिद अपने ओर आने वाले को आकर्षित करती थी। मस्जिद की आर्किटेक्चर सादी और सुंदर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गुंबद हैं और छोटी छोटी मीनारें। गुंबद के ऊपर इन्वर्टेड लोटस उल्टा कमल है, उसके ऊपर कलश लगाए गए हैं, जो मस्जिद की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमने आपको मस्जिद की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।